गाइस एआई एसईओ के टाइम में हर कोई ये समझना चाहता है कि एलएलएम मॉडल्स के अंदर उसकी ब्रांड किस टाइप से परफॉर्म कर रही है, किन टाइप के प्रॉम्प्ट्स के ऊपर और किन टाइप के टॉपिक्स के अराउंड सर्च करने पर उनकी ब्रांड विजिबल होती है। अब ये काम मैनुअली तो किया नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल मेरी utdigitalmedia.com करके एक वेबसाइट हो, मैं चाहता हूं ये समझना कि डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स के ऊपर, चाहे वो चैट जीपीटी हो या परप्लेक्सिटी हो या क्लॉडे हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स के ऊपर किन डिफरेंट क्वेश्चंस के अराउंड, किन डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के अराउंड मेरी ब्रांड जो है वो विजिबिलिटी ला रही है, तो ये चीज मैन्युअली फिगर आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे में बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। अब इस टाइप की डेटा को अगर आपको और ज्यादा एनालाइज करना है तो आप किसी भी नॉर्मल टूल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये काफी रीसेंट और काफी नई चीज है। तो ऐसे में एसीएम रश टूल ने अपना एआई एसईओ टूल किट जो है वो लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर एआई एसईओ के अराउंड जो आपको एनालिसिस करनी होती है, जो आपको ओवरव्यूज रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई, अगर आपको ये फिगर आउट करने की जरूरत है तो फिर आप इस टूल किट को यूज कर सकते हैं। एसीएम रश टूल के ऊपर आप रिलाई भी कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास बहुत सारी डेटा है और हम अपनी एजेंसी के अंदर भी काफी टाइम से एसीएम रश को ही यूज कर रहे हैं। तो एसीएम रश का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। 14 डेज का ट्रायल आप ले सकते हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए। तो जब भी आप अपने एसीएम रश में आएंगे, यहां पर आप देखेंगे ये आपको नया सेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, विच इज बेसिकली एआई एसईओ। तो यहां पर बेसिकली आप एआई एनालिसिस कर सकते हैं, इंटायर कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हैं। नॉर्मली जो आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करते थे वो कीवर्ड्स के अराउंड करते थे, किन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर कौन से कॉम्पिटिटर्स के कौन से पेजेस जो है वो रैंक हो रहे हैं। बट यहां पर जो आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे वो प्रॉम्प्ट्स और टॉपिक्स के अराउंड करेंगे कि किन टॉपिक्स के ऊपर कौन से कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे, उन की ब्रांड जो है वो एलएलएम मॉडल्स के अंदर दिख रही है। तो कहने का मतलब चीजें थोड़ी सी जो है वो बदल जाएंगी। प्रॉम्प्ट रिसर्च यहां पर कर सकते हैं, जैसे वहां पर कीवर्ड रिसर्च करते थे उसी तरीके से यहां पर प्रॉम्प्ट रिसर्च है। आपकी ब्रांड की परफॉर्मेंस एलएलएम मॉडल्स के अंदर कैसी है, या ब्रांड परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर देखेंगे। अभी मैं सारी चीजें आपको यहां पर दिखाऊंगा। भी आपका परसेप्शन कैसा बन रहा है वो आप देखने वाले हैं। आपका नरेटिव किस टाइप का है, किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, किस टाइप के प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आपको विजिबिलिटी मिल रही है, आप साइट को ऑडिट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स के ऊपर अगर आपने आपको ट्रैक करना चाहें, कितनी बार दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है वहां पर, दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एलएलएम्स के लिए कंटेंट क्रिएशन अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, बी द ब्रांड दैट एआई रिकमेंड्स फर्स्ट, track how AI describes your brand and turn the insights into better visibility across ChatGPT, Google AI and other LLMs। राइट, तो सबसे पहले मैं ब्रांड परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप अपना डोमेन मेंशन करके एनालाइज कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इन्होंने एक डोमेन जो है मेंशन करके रखा हुआ है, केवल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, अपना डोमेन भी डालकर यहाँ पर जो है वो चीजें एनालाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप की रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करा है। तो ये तो हमारा वाला डोमेन हो गया। इसके अलावा ये बाय डिफॉल्ट कुछ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पिक कर लेता है। अगर आप मैनुअली अपने कॉम्पिटिटर यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही है। वन इज बेसिकली शेयर ऑफ वॉइस, सेकंड इज बेसिकली सेंटिमेंट। शेयर ऑफ वॉइस का मतलब होता है कि आपकी विजिबिलिटी कितनी ज्यादा है, और सेंटिमेंट का मतलब होता है कि कितने पॉजिटिव तरीके से जो आप है वो प्रेजेंट हो रहे हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे आपको शेयर ऑफ वॉइस देखने को मिल रही है और वाई एक्सिस के ऊपर आपको सेंटिमेंट स्कोर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहां कहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जहां पर मैं अपना माउस जो है वो आपको दिखा रहा हूं, यहां कहीं पर है अगर आप, तो उसका मतलब यह है कि 60 का आपका शेयर ऑफ वॉइस होगी और 80 की आपकी जो सेंटिमेंट स्कोर है वो होगा, विच इज अ गुड थिंग। यहां पर अगर हम हमारी ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा शेयर ऑफ वॉइस जो है वो 14-15% के आसपास है, और जो सेंटिमेंट स्कोर है वो हमारा 77% के आसपास, विच मींस दैट हम पॉजिटिवली बहुत सारी जगहों पर मेंशन किए जा रहे हैं। जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के हैं। बट हमारी शेयर ऑफ वॉइस अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा शेयर ऑफ वॉइस है। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो इन सब की जो शेयर ऑफ वॉइस है वो भी कम है, और अगर मैं देखूं सेंटिमेंट स्कोर तो वो भी कम है। तो यहां पर अगर हम देखें तो थोड़े से क्लियर जो विनर है वो हम दिख रहे हैं। बट आप अपनी ब्रांड के लिए देखेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर होंगी। यहां पर अगर आप देखें तो गूगल एआई मोड जो है वो ओपन है। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट यहां पर एलएम मॉडल जो है वो डाल सकते हैं, जैसे सर्च जीपीटी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, दैट टोटली अप टू यू। कुछ टाइम में क्लाउड, डीप सीक और भी सारे बहुत सारे मॉडल्स जो आते जाएंगे वो ये लोग ऐड करते चले जाएंगे। कुछ बेसिक से इनसाइट्स आपको यहीं से जो है वो प्रोवाइड कर दी जा रही है। नीचे आते हैं हम लोग, ओवरऑल सेंटिमेंट्स देखेंगे तो फेवरेबल है 76%, विच मींस दैट पॉजिटिव साइड पर आपकी ब्रांड मेंशन हो रही है 76% ऑफ द टाइम, विच इज अ गुड थिंग। अगेन वो शेयर ऑफ वॉइस का ही यहाँ पर सेपरेट जो है वो पाई चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। नाउ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर, दैट इज की बिजनेस ड्राइवर्स बाई फ्रीक्वेंसी। कहने का ये मतलब है कि किसी भी बिजनेस के जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कहां पर
जो है वो स्टैंड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं होम ट्राई ऑन प्रोग्राम्स के बेसिस पे तो आप विनर है। अगर मैं बात करूं कि क्या लेंस कोडिंग इंक्लूडेड है, अच्छा ये एक ना स्पेक्टिकल्स की ब्रांड है, तो स्पेक्टिकल्स की ब्रांड है तो जब भी एआई मोड के अंदर आंसर्स वगैरह होते होंगे उनमें जो है वो लेंस कोटिंग इन सब चीजों की बात हो रही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें भी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस टाइप का बिजनेस है, जिस नेचर ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज है इंक्लूडेड लेंस कोटिंग, उसमें भी आप विनर है। सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये टारगेट ऑप्टिकल करके कोई है जो सेकंड विनर है। कितनी बार ये चीज मेंशन करी दैट यू कैन आल्सो सी। इसी तरीके से सोशल इंपैक्ट इंजन्स में भी आप विनर है। अगर हम देखें तो कहीं पर आप लूजर है, जैसे ये हो गया इन स्टोर एग्जाम्स और ऑन साइट लैब्स, तो इसके अराउंड आपने कंटेंट डाला या नहीं, यहाँ पर आप मेंशन हो पा रहे हैं नहीं, तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने कंटेंट को तैयार करने की जरूरत है। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो आपकी ब्रांड और कॉम्पिटिटर्स की थोड़ी सी इंडिविजुअल लेवल पर जो एनालिसिस है वो करी गई। यहाँ पर सभी ब्रांड्स के साथ एक साथ कंपैरिजन था, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर जो कंपैरिजन है वो किया गया है। नाउ नीचे आपको ये कुछ स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन भी देता है कि क्या क्या चीजें आपको करने की जरूरत है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप क्या चीजें कर सकते हैं, मीडियम टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिनसे कि आपकी जो ब्रांड परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव हो। अब यहाँ पर हम लोग विजिबिलिटी ओवरव्यू वाली रिपोर्ट में आ जाते हैं और सेम ब्रांड को ही हम लोग यहाँ पर भी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आउट ऑफ 100 अगर आप देखेंगे तो आपकी एआई विजिबिलिटी जो है वो 77 है, विच इज मीडियम इन नंबर। टोटल एआई विजिबिलिटी आपको 77 यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी आपको विजिबिलिटी है वो आपको देखने को मिल रही है। मंथली आपको ऑडियंस कितनी मिल रही है वो है, आपको मेंशंस कितने होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाउ मंथली ऑडियंस अगर आप देखेंगे तो छोटे से आई बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो टोटल सर्च वॉल्यूम ऑफ ऑल द टॉपिक्स वेयर योर ब्रांड इज मेंशन, दिस इज ह्यूज। और कितने प्रॉम्प्ट्स में आप मेंशन हुए, 10,100 अप्रोक्सीमेटली प्रॉम्प्ट्स में आप मेंशन जो है वो हुए हैं, राइट। नीचे अगर हम आएंगे तो आप देख सकते हैं योर परफॉर्मिंग टॉपिक्स, टॉप अपॉर्चुनिटीज क्या है, साइटेड सोर्सेस क्या है, कहां पर आप साइट हुए, सोर्स अपॉर्चुनिटीज क्या है, ओन्ड सोर्सेस कौन कौन से हैं, राइट। टॉपिक्स यू कैन इजीली फिगर आउट, ये टॉपिक है वार बाई पार्कर लोकेशंस इन हॉस्टन एरिया, दिस इज द टॉपिक। बट टॉपिक में भी अगर आप देखेंगे तो देयर आर प्रॉम्प्ट्स, ये प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिल रहा है। नाउ दिस इज द एआई रिस्पॉन्स विच इज गिवन बाय चैट जीपीटी, और आपकी ब्रांड यहाँ पर मेंशन है, दो ब्रांड्स और जो है मेंशन है, 13 सोर्सेज यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए। एंड ऑल्सो इस टॉपिक के अराउंड ओवरऑल आपको 10 मेंशंस मिले हैं इस प्रॉम्प्ट पे। इस प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट थोड़े से इधर उधर वैरी कर सकते हैं, बट यू कैन इजीली फिगर आउट कि किस प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है वो आप बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एंड ये तो मैंने टॉपिक वाइज ओपन किया है, बट अगर आप प्रॉम्प्ट्स पे जाएंगे तो फिर प्रॉम्प्ट वाइज भी आपको लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनको भी देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको चैट जीपीटी दिख रहा है, बट नीचे अगर आप देखेंगे तो गूगल एआई भी आपको देखने को मिल रहा है। नाउ यू कैन सी दी टॉपिक अपॉर्चुनिटीज, हम नाम से ही पता चल रहा है ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर आपके कॉम्पिटिटर्स तो दिख रहे हैं बट आप नहीं दिख रहे हैं। तो यू कैन सी दोस टॉपिक्स, यू कैन सी दोस प्रॉम्प्ट्स आल्सो। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 26,000 प्लस प्रॉम्प्ट्स जिनके ऊपर आपके कॉम्पिटिटर्स का कंटेंट दिख रहा है बट आपका कंटेंट नहीं दिख रहा है। जैसे स्टोर्स दैट यूजेस अ फर्म, पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस ऑन Google AI and you are missed, you are not there. Like approximately 120 brands do appear on this type of prompt, right? So you can add this, you can monitor this prompt. That is basically prompt tracking. It is very similar to what you call it as keyword tracking. So normally हमारी keyword tracking होती है। Now everything in the AI world is around prompt. तो जहां जहां keywords थे हमारे normal SEO के अंदर, वो सारी चीजें आप मान के चले कि prompt से जो है वो replace हो गई हैं। So this section gives you overall visibility overview. Now you can also go ahead and see the competitor research over here. Same वही चीज है यहाँ पर कि आपका डोमेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन देयर आर अदर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो, आप देख सकते हैं कि वो किन टॉपिक्स के ऊपर दिख रहे हैं, आप किन टॉपिक्स के ऊपर नहीं दिख रहे हैं, किन में आप मिसिंग हैं, किन में आप वीक हैं, किन में आप नीचे दिख रहे हैं, कौन से ब्रांड्स के साथ आप ओवरलैप कर रहे हैं, राइट, किन में आप जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बीट कर रहे हैं, किन में केवल आप दिख रहे हैं। ऐसे कौन से प्रॉम्प्ट्स है जहां पर दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे यूनिक वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें यू कैन सी कि ऐसे कौन से प्रॉम्प्ट्स है जहां पर केवल हम ही दिखाई दे रहे हैं बट देयर आर नो अदर कॉम्पिटिटर्स जिनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इट इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल एसईओ की जो आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करते थे, बट मेजरली कीवर्ड्स हैज चेंज टू प्रॉम्प्ट्स, राइट। नाउ अगेन इफ आई एम गोइंग टू प्रॉम्प्ट रिसर्च, और प्रॉम्प्ट रिसर्च में मैंने एक यहाँ पर टॉपिक जो है मेंशन किया विच इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एंड एजेंसी सर्विसेज। सो यू कैन सी देयर आर अप्रोक्सीमेटली 564 prompts around which approximately 1200 brands are mentioned. तो किस prompt पे क्या AI response आ रहा है and which brands are mentioned. So you can also prepare content accordingly. आप देख सकते हैं कि वो brands क्या यूनिक कर रही हैं, why they are appearing in Google AI mode, right? यहाँ पर हमने all AI platforms को select कर रखा है, but according to your requirement you can go to ChatGPT और AI mode और AI overview और उसके according आप यहाँ पर filter down
कर सकते हैं. So this tool gives you everything you want to research for your AI SEO. So I'll put the link of the SEMrush in the description. वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं. So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.